कितने भगत सिंह निकलोगे यहां से? कितने भगत सिंह? अच्छा, इतने भगत सिंह निकलोगे, मैं भी निकलूंगा। देखिए, लंबी नहीं जिए, मुझसे कम उम्र के थे वो जब वो देश के लिए शहीद हो गए 23 साल की उम्र में। वो हमेशा कहते थे कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। 1931 मसीहा मार्च महीना 23 तारीख को एक 23 साल का जवान हंसते हुए चढ़ गए थे किस पे? फांसी के खुंट में। वो थे शहीद भगत सिंह। जब वो मरते हुए उनके मां को रोते हुए देखते, जब वो शहीद होते हुए अपने मां को रोते हुए देखते, बोलते, ए मां तू मत रो मेरी मां, तू है भगत सिंह की मां, मरकर भी तेरा लाल मरेगा नहीं, कि घोड़े पे चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, मगर हमारे जैसे हंसकर कोई सूली पे चढ़ेगा नहीं। कहते क्या कहते वो? मत रो मेरी मां, तू है भगत सिंह की मां, मत रो मेरी मां, तू है भगत सिंह की मां, मरकर भी तेरा लाल मरेगा नहीं, घोड़े पे चढ़ के लाते हैं तो दुल्हन सभी, मगर हंस के कोई फांसी पे चढ़ेगा नहीं। हंसते हंसते वो फांसी पे चढ़ गए थे, वो थे भगत सिंह। 12 साल की उम्र में, तुम लोगों की उम्र में, आपका कितना उम्र? 12 साल। भगत सिंह जब 12 साल के थे, 12 साल की उम्र में भगत सिंह ठान लिए थे अंग्रेजों को हराना है, अंग्रेजों को मेरे देश से निकालना है, आजादी मेरा हक है, मांगूंगा क्यों भाई, छीन के लूंगा। वो थे भगत सिंह। जब तुम्हारे तरह वो स्कूल में पढ़ते थे, उस टाइम जालियाना बाग, पंजाब के अमृत शहर में जालियाना बाग हुआ, जहां पे लाखों लाखों हिंदुस्तानियों को मार दिया गया था, और मारने वाला कोई और नहीं, वो इंग्रेज था। लाखों लाखों जालियाना बाग में लाखों लाखों देश के भक्तों को, हिंदुस्तान के भक्तों को मार दिया गया था। तो अपने स्कूल से चल के 40 किलोमीटर, चल के 40 किलोमीटर, दौड़ के 40 किलोमीटर भगत सिंह चले गए कि उस देखने के लिए, उस जालियाना बाग को 40 किलोमीटर, जहां पे आज के 12 साल का बच्चा 5 किलोमीटर नहीं चल पाता है, 40 किलोमीटर दौड़ के चल के चले गए शहीद भगत सिंह देखने के लिए। किनको देखने के लिए? इन वीरों को देखने के लिए, जिनको अंग्रेजों ने मार दिया था, हमारे देशभक्त वीरों को देखने के लिए। वहां पे जाके मिट्टी से भक्तों का खून जैसे उस मिट्टी में पूरा भर चुका है, उस मिट्टी को हाथ में थाम के बोलते, मैं कसम खाता हूं जब तक अंग्रेजों को निकालूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। वो थे शहीद भगत सिंह। जोश चाहिए था उस देश को आजादी के लिए। 12 साल के बच्चे ने ठान लिया कि जब तक अंग्रेजों को तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। 12 साल की उम्र में उनका लक्ष्य तय हो गया था कि मुझे अंग्रेजों को भगाना है। वो थे शहीद भगत सिंह। 12 साल की उम्र में जिनके अंदर आ चुका था जुनून, उनको अरेस्ट कर लिया गया। 23 साल की उम्र में, मेरे उम्र में जब उनके मां चाहते थे, 17 साल की उम्र में जब उनके मां चाहते थे कि बेटा शादी कर ले, सबको तो मना कर दिए कि मां मैं इस जिंदगी को देश के नाम में कर चुका हूं, किसी एक लड़की के नाम में करना नहीं चाहता। क्योंकि वो जानते थे जिस रास्ते में वो चल रहे, ना जाने कब वो उड़ता हुआ गोली आके उनके सर पे लग सकता है, और वो जाते जाते किसी को अपने पीछे, किसी विधवा को रुला के नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो शादी करना नहीं चाहते थे। सबको तो समझा दिए, लेकिन अपने मां को नहीं समझा पाए। अगले दिन सुबह उठ के चिट्ठी लिख के चले गए कानपुर, बोले पिताजी माफ करना मुझे, मैं शादी नहीं कर सकता इस जिंदगी में जब तक मेरा देश स्वाधीन नहीं होता है। मेरा प्यार, मेरा मिट्टी है, अगर किसी के मांग में सिंदूर भरूंगा तो वो मेरा फांसी का फंदा होगा, जिसके मांग में मैं सिंदूर भरूंगा, उसके सिवा कोई लड़की के मांग में नहीं। मुझे माफ करना पिताजी। जब 23 मार्च को, और ये 23 साल का जवान का फांसी में झूलते हुए बोलते कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा, लाखों भगत आ जाएंगे, आप मुझे मार सकते मेरे सोच को नहीं। तो वो थे शहीद भगत सिंह, जो आज जिनके श्राद्ध वार्षिक है, आप कह सकते हो आज के दिन उनको फांसी में झुलाया गया था, आज के दिन वो शहीद हुए थे पूरे देश के लिए। वो थे शहीद भगत सिंह। बात समझ पा रहे हो बच्चे? वो थे शहीद भगत सिंह। समझ पा रहे? नहीं, शहीद भगत सिंह के जैसे बनना होगा। क्यों मरूं मैं सनम के लिए, दुपट्टा ना देगी कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगी कफन के लिए। ये होता है जुनून, ये होता है देशभक्ति 12 साल के बच्चे के अंदर। 23 साल की उम्र में वो हमेशा कहते थे कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। मैं 100 साल जी लूं कोई फायदा नहीं, मैं 23 साल जी के भी 23,000 साल तक मैं अपने देशवासियों के दिल में राज करूंगा, दिल में रह जाऊंगा। वो होता है जिंदगी बड़ा करके जीना। जिंदगी लंबी नहीं जिए, मुझसे कम उम्र के थे वो जब वो देश के लिए शहीद हो गए। हमारे अंदर शायद उतना सोच, उतना कॉरेज नहीं है, किसी के अंदर नहीं है। देश के लिए अपना जान देना इतना छोटा बात नहीं बच्चे। आप करके देखो, अपने मिट्टी के लिए करो, अपने गांव के लिए आप लोग करो, अपने गांव के लिए करो, गांव को सुधारने के लिए। गांव ना से अपने घर के लिए करो, घर लोगों को अच्छा इंसान बनाओ, अच्छा खासा पढ़ के नाम करो। बात समझ पा रहे हो? आखिर में एक शायरी बोल के मैं खत्म करूंगा, और मैं उनको नमन करूंगा, मेरे सबका, हम सबके जो पूजनीय शहीद भगत सिंह जी को, कि ये शहीद भगत सिंह
जिस दिन तू शहीद हुआ होगा ना जाने तेरी मां कैसी सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ होगा ना जाने तेरी मां कैसे सोई होगी। मैं तो बस इतना जानता हूं कि वो फंदा भी तेरे गले में लगने से पहले रोई होगी। मैं तो बस इतना जानता हूं कि वो फंदा भी तेरे गले में लगने से पहले रोई होगी। तो आज के दिन में, आज इस बलिदान के दिन में, आज शहीद भगत सिंह जी के शहीद दिवस में आप सभी को मेरे तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। आप भी उनके जैसे बनो, काबिल बनो, अच्छा इंसान बनो, टारगेट फिक्स करो, अच्छा इंसान बन के देश का नाम रखो। तो आखिर में क्या कहेंगे? जय हिंद, जय भगत सिंह, जय हो शहीद भगत सिंह जी की। ठीक है, आप लोग अच्छा इंसान बनोगे? कितने बनोगे? हाथ ऊपर करो। कितने भगत सिंह निकलोगे यहां से? कितने भगत सिंह? अच्छा, इतने भगत सिंह निकलोगे, मैं भी निकलूंगा। ठीक है, वेरी गुड, गुड लक, थैंक यू।